दोस्तों स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घरेलू कनेक्शन में अगर मान लो कभी आप या आपका कोई जानकार कभी विद्युत चोरी करते हुए पाया जाता है। सपोज करो कि आपका विद्युत कनेक्शन है और आपकी कोई ऐसी मजबूरी होगी कि आपने उसको विद्युत चोरी कर ली सपोज करो और आप पकड़ में भी आ गए, तो उसके बाद में जो है विद्युत विभाग उसके ऊपर किस प्रकार से जुर्माना बनाता है, किस प्रकार से जो है वो 5 गुना 10 गुना पेनल्टी बनती है, वो कैसे कैलकुलेट करें कि वो सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, और दोस्तों उसको कैसे आप कम करवा सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विद्युत चोरी नहीं करना चाहिए, यह दंडनीय अपराध है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत अगर धारा लगाई जाती है ना तो वो दंडनीय अपराध है। इसमें सजा का भी प्रावधान है और प्लस जुर्माना भी आपको देना पड़ता है। तो इसलिए विद्युत चोरी तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से सपोज करो कभी कोई पकड़ में आ जाता है तो उसके पास किस प्रकार का नोटिस आता है, किस प्रकार की पेनल्टी उसको जमा करानी होती है, कितनी साल की सज़ा होती है नहीं जमा कराते हैं तो, और जमा करवाते हैं तो फिर रिकनेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोबारा से मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि विद्युत चोरी करना एक दंडनीय अपराध है। इसमें जुर्माना और सज़ा दोनों ही मुमकिन है, इसलिए विद्युत चोरी कभी भी ना करें और किसी को भी राय ना दें। लेकिन दोस्तों आज हम ऐसे बात करने वाले हैं कि अगर सपोज करो आप कभी पकड़ में आ जाते हैं विद्युत चोरी करते हुए तो आपको किस प्रकार से पेनल्टी का भुगतान करना होता है, बिजली विभाग जो है उस पर किस प्रकार से पेनल्टी लगाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कार्यालय का नाम जो है ऊपरी ऊपर आ जाएगा। कार्यालय सहायक अभियंता भी हो सकता है, विजिलेंस विंग भी हो सकती है, ठीक है, अदर देन सब डिवीजन भी हो सकता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर तीनों ही वितरण कंपनियों के अंदर इस प्रकार का फॉर्मेट आप मान के चल सकते हैं कि मोटा मोटा इस प्रकार का ही फॉर्मेट होता है, नोटिस का आता है वो। ये मैंने बनाया दोस्तों एक बार आपको दिखाने के लिए ताकि भाई आपको आइडिया लग जाए इस प्रकार का नोटिस आता है, ठीक है। ये चीज़ जो है प्रिंटेड भी हो सकती है और टाइपिंग भी की हुई हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर और VCR संख्या और खाता संख्या, ठीक है, खाता संख्या आ जाएगा और यहाँ पे जो है VCR नंबर और डेट आ जाएगी। अब देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ, आपके कृषि घरेलू मतलब कोई सा भी कनेक्शन हो सकता है। अभी अपन घरेलू की बात करें तो आपके घरेलू परिसर में सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम धारा 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी करना पाया गया है, जो कि कानूनन अपराध है, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर। विद्युत चोरी का विवरण उपरोक्त वर्णित सतर्कता जांच प्रतिवेदन जो मौके पर तैयार किया जाता है, ठीक है। जो VCR सीट भरी जाती है ना मौके पर कि कितना लोड है उपभोक्ता के, भाई तार जो लगा रखा है वो मीटर से पहले लगा रखा है, मीटर के बाद लगा रखा है या मीटर में छेड़छाड़ कर रखी है। अगर मीटर में छेड़छाड़ कर रखी है तो धारा अलग लगेगी, विद्युत चोरी कर रहा है डायरेक्ट तो धारा 135 लगेगी। इन धाराओं का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एज पर रूल और रेगुलेशन से बनाया हुआ फॉर्मेट है, आप एक बार इसको समझ लीजिए, ठीक है, जिसकी प्रतिलिपि में दिया गया है, संलग्न करके दी जाती है प्रतिलिपि नोटिस के साथ में। आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम धारा 2003 की 152 के अंतर्गत प्रथम अपराध के लिए प्रशमन राशि का प्रावधान है। आप चाहें तो उक्त अपराध का प्रशमन कराने के लिए इतने रुपए तो प्रशमन राशि होती है जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। और विद्युत धारा अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत जो सिविल लाइबिलिटी होती है वो धारा 135 के तहत जो है 14,000 इतने रुपये बनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं किस प्रकार से इसकी गणना होती है, ठीक है। और अंतरिम और प्रोविजनल दोनों ही बन सकते हैं। सिविल लाइबिलिटी की राशि का 7 दिवस के भीतर सहायक अभियंता जो भी आपका लगता है उसका एड्रेस यहाँ होता है कि कार्यालय में जमा करवाई जाए, अन्यथा आपके विरुद्ध निगम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नीचे जो है यहाँ अधिकारी के साइन होते हैं और एक प्रतिलिपि भेजी जाती है विद्युत थाना, मतलब विद्युत जो थाना होता है ना, विद्युत विभाग का एक पुलिस थाना होता है। अगर आप लोग जमा नहीं कराते तो उसमें FIR होती है, फिर पुलिस वाले जो है आपके पास आते हैं, या तो आप उसको जमा करवाओ अन्यथा उसमें जो है आपको वो कोर्ट में पेश करेंगे, चालान वगैरह पेश करके, और कोर्ट जो है जो डिसीजन सुनाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर कार्रवाई होती है। तो ये एक बार मैंने आपको मोटा मोटा थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझा दी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका असेसमेंट बनेगा कैसे। असेसमेंट मतलब राजस्व का निर्धारण होगा कैसे कि भाई आपने तो 4 दिन ही चोरी की है, आपने तो 10 दिन ही चोरी की है, तो क्या नियम है और किस प्रकार से जो है वो पेनल्टी की गणना होती है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक्सेल शीट में एक तैयार कर रखा है फॉर्मेट, लगभग आपको जो है ऐसा ही फॉर्मेट देखने को मिलता है, या इसके अलावा अगर कोई दूसरा फॉर्मेट होगा तो वो प्रिंटेड वाला होगा, ठीक है। यहाँ ऑफिस का नाम होता है, जो भी आपकी कंपनी है डिस्कॉम है वो यहाँ होता है, प्रोविजनल फाइनल असेसमेंट यहाँ लिखा होता है, VCR नंबर, VCR दिनांक,
विद्युत खाता संख्या, नाम, एड्रेस, पता, गांव का पता वगैरह और मोबाइल नंबर आपका यहाँ आ जाता है, यहाँ पर्सनल डिटेल वगैरह आ जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको जो है सैमसंग लोड, आपने मान लो सपोज करो कि घरेलू कनेक्शन में ज़्यादातर आपको सैमसंग लोड 1 किलोवाट ही मिलता है, तो अपने एग्जांपल के तौर पे 1 किलोवाट ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको साइड में जो है एक कोई VCR का फॉर्मेट, जो VCR होती है ना, VCR विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो चोरी करते समय भरी जाती है, उसका एक फॉर्मेट जो है आपको साइड में स्क्रीनशॉट पे इधर की साइड लगा के दिखा दूंगा, आप देख लेना। इस प्रकार का VCR फॉर्मेट होता है और यहाँ पे कनेक्टेड लोड, जो उस समय जो VCR करने वाला अधिकारी है उसने कनेक्टेड लोड कितना लिखा है, जितना भी लिखा वो यहाँ आ जाएगा। कैटेगरी जो है, अभी हम घरेलू की बात कर रहे हैं तो कैटेगरी आपकी यहाँ आ जाएगी। और असेसमेंट फॉर थेफ्ट की बात कर रहे हैं अभी, विद्युत चोरी की, छेड़छाड़ के लिए अलग मैटर होगा, उसका अलग फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को जो है बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी भी देख सकते हैं, नियमों के अनुसार किस प्रकार से उसका जो है राजस्व का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे जो है यूनिट आ जाती है असेसमेंट सिविल लाइबिलिटी की बात करेंगे। कंपाउंडिंग जो है आपकी यहाँ आती है नीचे, कंपाउंडिंग की अलग से बात करने वाले हैं, कंपाउंडिंग यहाँ आएगी। तो 2 पार्ट में है ये, पहले सिविल लाइबिलिटी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे मान लो आपका जो लोड है विच एवर इज हायर लिया जाएगा, इन दोनों में से जो हायर लोड होगा ना, एक होती है MDI जो सीट में लिखी होती है, तो वो कनेक्टेड लोड गिना जाता है, तो उसको भी लिख सकते हैं, जो ज़्यादा होगा उसको ले लेंगे अपन। तो लोड मल्टीप्लाई बाई 85 क्या दोस्तों, एक गवर्नमेंट द्वारा रेट निर्धारित कर दी गई है कि 85 से आपको जो है इसको करना है, लेना है। तो इसका जो है सर्कुलर या स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको साइड में लगा दूँगा, इस साइड में जो है आप इसको चेकआउट कर लेना। तो 85 लोड हो गया। मैक्सिमम लोड कितना है भाई, कनेक्टेड लोड इन दोनों में से जो 1 किलोवाट ही होगा, और 85 आ जाएगा। और गुणा जो है 12 महीने का, 365 दिन से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। इसका जो है आपको 12 महीने ही लेना पड़ेगा मैक्सिमम, भले ही आपने 1 दिन चोरी की हो, चाहे 1 साल चोरी की हो, चाहे 5 साल चोरी की हो। ठीक है, तो इसकी गणना जो है आपको कुछ इस प्रकार से बिल्ड यूनिट निकल के आ जाएगी इसकी। सपोज करो लोड है ना, इसमें 5 किलोवाट मिला, तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है आपका देखो 5 गुना 85 गुना 12 हो गया ऑटोमेटिक, और यहाँ 5100 आ गई। लेकिन फिलहाल जो है हम 0.500 मान के चलते हैं कनेक्टेड लोड। तो 1 किलोवाट लोड का जो है आपका असेसमेंट मोटा मोटा इतना ही बनेगा। तो इसको देख लीजिए, 1020 आपकी यूनिट आ गई है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, नीचे मैंने जो है पर्टिकुलर्स के अंदर जो है आपकी यूनिट वगैरह वो बता रखी है, रेट अपन ने यहाँ लिख रखी है, अमाउंट जो है अपन ने यहाँ लिख रखा है, और फाइनल जो अमाउंट आएगा इसका पूरा ND जिसको बोलते हैं। ND आपको नहीं पता निगम ड्यूज कैसे गणना करते हैं, तो उसके लिए जो है हमने पहले ही वीडियो बना रखे हैं, आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर चेकआउट कर लेना। हमने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह इसके रिगार्डिंग बना रखे हैं। विद्युत बिल को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो वो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें जो है दोस्तों स्लेब से बनाना होता है। अब 12 महीने का है, ठीक है, तो 12 महीने का है, तो इसके अंदर 2 से गुणा कर रखा है अपन ने इसको पहले से ही। तो आपका 600 कितनी यूनिट आई, 1020 यूनिट आई, तो इसको हमने स्लेब में बांट दिया है। स्लेब में बांट दिया तो आपकी जो यूनिट है ना, क्योंकि स्टार्टिंग यूनिट आपको ध्यान है नॉर्मल घरेलू कनेक्शन के अंदर 4.75 से स्टार्ट होती है, 6.50 सेकंड रेट होती है, थर्ड रेट 7.35, 7.65 और 7.95 आपकी हाईएस्ट मैक्सिमम रेट होती है। सपोज करो आपका लोड जो है 5 किलोवाट है। अब मैं आपको देखो इसका बताता हूँ, इसका फ़ायदा क्या है एक्सेल शीट को बनाने का। जैसे 5 किलोवाट डालूंगा तो देखिए यहाँ पूरा आ गया, और जैसे इसमें मैं 10 किलोवाट कर दूंगा सपोज करो, तो ये ऑटोमेटिक स्लेब से जो है सारी रेटें लग के कैलकुलेशन करके दे देता है अपने को इतना अमाउंट बना है। ठीक है, तो अभी अपन फिलहाल के लिए 10 किलोवाट से कर लेते हैं, चलिए गुणा। तो 10 किलोवाट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सारी स्लेब आ गई, और यहाँ डबल से गुणा हो गया क्योंकि डबल रेट लगती है इसके अंदर। और नीचे बताएंगे आपने जो पेमेंट किया इस दौरान वो आपका लेस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अमाउंट आ गया, नीचे जो है फिक्स चार्जेस। अब स्थायी शुल्क जो आपका 10,200 यूनिट आ रही है, तो इसका मतलब स्थायी शुल्क आपका हायर वाला लगना, तो 400 रुपये पर मंथ लगेगा, और 12 से गुणा होगा डबल लगेगा। इन सब का दोस्तों एक फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने लगा रखा है ना, ये मैंने मन मर्जी से नहीं लगाया, इसके लिए ऑर्डर निकले हुए बाकायदा सब चीज़ों के लिए कि आपको डबल लेना है या नहीं लेना है, स्लेब से लेना है, ठीक है, फिक्स चार्जेस क्या लेना है। तो उसका जो है मैं आपको सर्कुलर इस साइड में उसके बाद लगा के दिखा दूंगा, नहीं अदर कोई अगले वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बता दूंगा कि भाई इस ऑर्डर से जो है ये चीज़ें बनती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है कि ये कोई मन मर्जी से नहीं लगाए जाते चार्जेज। इसके लिए जो है बिजली बोर्ड या डिस्कॉम या सरकार जो है रेट निर्धारित करती है, उस रेट से जो है आपको डबल देना है या सिंगल रेट से देना, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑर्डर के माध्यम से निर्धारित की जाती है। स्थायी शुल्क हो गया दोस्तों 400 गुना 12 गुना 2 मतलब 9600 रुपये स्थायी शुल्क हो गया। ईडी की बात करें तो ईडी जो है अपने 40 पैसे लगती है, 40 पैसे लगती है, ठीक है। ईडी आपके जो है सिंगल रेट से लगेगी, तो ईडी आपके यहाँ आ गई। और अर्बन सेस अगर है तो वो आपके 10 पैसे से यहाँ आ जाएगा, इसमें है नहीं लेकिन मैं जो है 15 पैसे से यहाँ आ जाएगा। और फ्यूल सरचार्ज है तो आपके जो है ये रेट फ्यूल सरचार्ज की चेंज होती रहती है, कभी 0.16 पैसे, कभी 52 पैसे, कभी 50 पैसे, तो जो है गवर्नमेंट ऑर्डर वगैरह निकालती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये रेट निर्धारित होती है। और इन सब का जो है अलग से ऑर्डर निकला हुआ है कि किस किस प्रकार से क्या क्या रेट लेनी होती है। ये हो गई बात दोस्तों अपने
सिविल लाइबिलिटी अपन ने इतनी कैलकुलेट कर ली डबल रेट से। लेते हैं दोस्तों ऑलरेडी चार्ज। जो पार्ट ए है वो तो ये हो गया। अब इसके अंदर जो ऑलरेडी आपने पेमेंट कर दिया, सपोज करो आपने चोरी की उस समय, ठीक है, आपने इसको यूज कर लिया, उसके दौरान आपने जो है पूरी साल के अंदर बिल का पेमेंट तो किया ही होगा ना। तो आपके मान लो सपोज करो 100 यूनिट आई है एक महीने के, 2 महीने के अंदर, एक में 50 यूनिट आई है, एक में 200 यूनिट आई है, एक में 300 आई, ठीक है, एक में 200 आ गई, एक में 100 आ गई, एक में 10 यूनिट आ गई। तो टोटल आपने 760 यूनिट का बिल पे किया है। तो इस यूनिट को 760 यूनिट को अपन डिवाइड करेंगे स्लैब के हिसाब से, और इसको जो है अब इसको भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं अपन, ठीक है, 1000, 2000, 3000, ताकि सारी रेटें आ जाए इसके अंदर, ठीक है, 500। अब देखिए दोस्तों इसमें सारी चीज़ें आ गई। तो इसके अंदर मान लो आपने 6610 यूनिट का पूरी साल के अंदर भुगतान किया, तो स्लैब से आपको जो है सिंगल रेट से घटाना होगा। यहाँ पे तो डबल रेट से चार्ज किया था अपन ने, और यहाँ पे सिंगल रेट से लेस हो जाएगा, क्योंकि सिंगल रेट से आपने पेमेंट किया हुआ ऑलरेडी, तो वो लेस हो जाएगा अमाउंट आपका पूरा का पूरा। अब बात कर लेते हैं स्थायी शुल्क की। स्थायी शुल्क हो सकता है भाई आपके 375 रुपये या 300, चलो 400 ही मान लेते हैं, 400 के हिसाब से ये आपने जो है पेमेंट कर रखा है। तो वो सिंगल रेट से जो है इसको भी आपको लेस करना होगा, 400 गुणा 12 गुणा 1, और वहाँ जो है चार्ज किया वो डबल किया, तो ऑटोमेटिक जो सिंगल की पेनल्टी बन गई ना। तो इस हिसाब से जो है आपका 9600 में से जो है आपका 4800 लेस हो जाएगा, तो फिर बचेगा वो अमाउंट इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अन्य लिया है तो ऑलरेडी वो तो सिंगल रेट से लिया, तो वो तो ऐसे कैसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप सिंगल रेट से लिया हुआ है उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी इस यूनिट के ऊपर, और ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है इस यूनिट के ऊपर, तो इस यूनिट का तो लेस करना पड़ेगा ना। तो इस यूनिट का लेस जो है हमने यहाँ पे कर दिया, और इसी हिसाब से जो है अगर आपका अर्बन सेस लगा हुआ है तो 15 पैसे के हिसाब से इसका भी लेस कर देंगे। तो वहाँ भी नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पर भी नहीं लगाया है ना, तो इसको जो है छोड़ दिया गया है। चाहे तो ये लगा सकते हैं 15 पैसे का, यहाँ पे भी लगा सकते हैं और उस यूनिट के ऊपर, और यहाँ पे भी जो है इस यूनिट के ऊपर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों फ्यूल सरचार्ज की गणना भी हो जाएगी। तो ये दोस्तों ए पार्ट में से बी पार्ट का टोटल लेस करने के बाद में आपके पास जो है इतना तो एनडी बच जाएगा, ठीक है, निगम ड्यूज बच जाएगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बच जाएगा, इतना आपका अर्बन सेस, इतना आपका फ्यूल सरचार्ज बच जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग चार्जेज की, जो कि धारा 152 के तहत आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, धारा 152 के अंतर्गत प्रथम अपराध के लिए परसमन राशि का प्रावधान है। द्वितीय बार अगर आपने ये अपराध कर दिया तो डायरेक्ट जो है इसमें सजाई होती है, फिर कोर्ट जो है सजा सुनाता है, और कोर्ट ही जो है वो परसमन राशि आपसे 10 गुना लेनी है, 5 गुना लेनी है, 20 गुना लेनी है, ऐसे जो है कोर्ट ने पहले ऑर्डर दे रखे हैं 10-10 गुना के भी, ठीक है, 6-6 गुना के भी। तो वो चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, प्रथम बार के लिए ये परसमन राशि जमा कराने का प्रावधान, द्वितीय बार के लिए नहीं है। तो इसलिए चोरी करें मत, और ना ही इस वीडियो का मकसद ये है कि किसी को चोरी के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बस इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको जागरूक किया जाए, ठीक है। अगर आप कभी इस तरह से कभी फंस जाते हैं, कोई भूल हो जाती है, तो आप उसके लिए जो पेनल्टी बनती है उसकी गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो कंपाउंडिंग चार्जेज है दोस्तों, 10 किलोवाट लोड है, घरेलू कनेक्शन के अंदर जो है प्रति किलोवाट जो है 2000 रुपये है। तो 2000 के हिसाब से जो है इसका 20,000 रुपये बन जाता है। तो ये भी ऑर्डर निकला हुआ है, आपको जो साइड में स्क्रीनशॉट में लगा के दिखा दूंगा। इसका भी जो है ऑर्डर बना रखा है गवर्नमेंट ने कि परसमन राशि कंपाउंडिंग चार्जेज के लिए जो है क्या रेट निर्धारित की जाए। अब यहाँ पे जो इसकी हमने समरी बना दी, ठीक है, असेसमेंट हो गया। अब जो है यूनिट तो टोटल चोरी तो की थी इसने 10,200 की, इसमें से ऑलरेडी इसने लेस कर दिया, तो आपकी यूनिट कितनी बच गई, नेट यूनिट तो इतनी बच गई, एनडी इतना बच गया, ईडी इतना बच गया, फ्यूल सरचार्ज इतना, अर्बन से इतना, टोटल अमाउंट इतना हो गया। कंपाउंडिंग ये हो गई, और ये हो गया टोटल अमाउंट इतना जमा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो भी अधिकारी है उसके साइन होंगे। अब इसकी तो दोस्तों कटती है A9, और ये पैसा जो होता है अपने A6 के थ्रू जमा होता है, जो बिल की राशि में जुड़ के भी आ जाता है 5-7 दिनों के बाद में, क्योंकि 7 दिनों के बाद में अगर वो भुगतान जमा नहीं कराता है ना, तो उसके खिलाफ जो है निगम नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, और इसको डेबिट कर दिया जाता है अपने विद्युत खाते के अंदर, और उसके विरुद्ध जो है FIR दर्ज करवा दी जाती है सतर्कता जांच थाने के अंतर्गत। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो कि आपको जागरूक किया जाए कि विद्युत चोरी अगर आपने कर ली है तो उसका राजस्व का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, और जल्द से जल्द जो है आप उस राशि को जमा करवा दीजिए। अगर मान लो आपका कनेक्शन काट दिया है, उन्होंने चोरी करते हुए पकड़ा, तो जाहिर सी बात है कि मीटर और केबल दोनों ही जब्त हो जाती हैं। इस केस में दोस्तों आपको अगर वापस जुड़वाना है तो तुरंत प्रभाव से जो है आप इस राशि को जमा करवाएं, रसीद कटवाएं। उसके बाद में जो है आप इसमें 200 रुपये की रिकनेक्शन चार्जेज और 900 रुपये का जो है मीटर कॉस्ट जमा करवा करके उसको पुनः जुड़वा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका कि भैया आपने चोरी की, आपने पेनल्टी जमा करा दी, आपका कनेक्शन चालू हो गया। अब सपोज करो कई बार ये भी तो हो सकता है कि भैया आया बिजली विभाग वालों ने वो ज़्यादा दिखा दिया हो, आप चाहते हो कि भाई मैं अपील करूं, तो उसके लिए जो है दोस्तों इसमें हायर अथॉरिटी, जैसे सपोज करो JN ने या IN ने आपकी VCR भरी, तो
तो आप उनसे हायर अथॉरिटी एक्शन के पास जा सकते हो, उनसे हायर अथॉरिटी एससी के पास जा सकते हो, उनसे हायर अथॉरिटी चीफ साहब के पास जा सकते हो, उनसे हायर अथॉरिटी आप एमडी साहब के पास जा सकते हो। तो इस तरह से जो है लेवल टू लेवल आप जा सकते हो और आपको जो है 7 दिवस के अंदर ही अपील करनी होती है। 7 दिवस के बाद में जो वो चीज़ वैलिड नहीं रहती है, 7 दिवस के बाद में जो है आपके खिलाफ मुकदमा करवा दिया जाता है विद्युत चोरी थाने के अंदर। तो वो प्रक्रिया जो है फिर लीगल आगे चलती रहती है। तो इस हिसाब से अगर मान लो आप कभी ऐसे फंस जाते हैं या फिर आप चोरी कर लेते हैं, गलती हो जाती है, तो पहला तो मेरी राय यही होगी कि भाई आप जो है उस राशि को जमा करा दो। अदरवाइज जो है 7 दिवस के भीतर एप्लीकेशन लिख करके सहायक अभियंता को या फिर एक्शन साहब को या फिर एससी साहब को प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उसका निवारण जो जल्द से जल्द हो सके। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।